नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के 45 स्थानों पर 71,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अजमेर और जोधपुर शहर में भी होगा कार्यक्रम। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार से मंदिर माफी की जमीनों को संरक्षित करने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। राज्य सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए 993 करोड़ 51 लाख रुपए की मंजूरी दी। फेज 1C के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक निर्माण होगा। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और कमी आई, सर्दी के असर में बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। वे इन नए अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। नियुक्ति पत्रों की मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर सौंपी जाएगी। इनमें प्रदेश के जोधपुर और अजमेर शहर भी शामिल हैं। अजमेर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। सीआरपीएफ के डीआईजी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस रोजगार मेले में करीब 250 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इनमें सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ, रेलवे और अन्य विभागों के नवनियुक्त युवा शामिल हैं। जोधपुर में राजस्थान सीमांत मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और अन्य संगठनों के लिए चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वर्ष अक्टूबर में रोजगार मेले के तहत नवनियुक्त 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम होगा। इसमें सरकारी सेवकों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल नियम, सत्यनिष्ठा और मानव संसाधन संबंधी नीतियां शामिल होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज अजमेर जिले के एक दिन के दौरे पर हैं। वे वहां रोजगार मेले में भाग लेने के बाद दोपहर में अजमेर के कैरेज और लोको कारखानों का निरीक्षण करेंगे। वे पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद उनका भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल रात कतर से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कतर की अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित किया गया। उन्होंने कहा कि 2050 तक भारत दूसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएगा। स्वागत समारोह में अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। भाजपा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार से मंदिर माफी की जमीनों को संरक्षित करने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। सांसद मीणा ने कल उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर बदमाशों द्वारा पेट्रोल बम
फेंकने से झुलसे पुजारी दंपत्ति से मिलकर उनके हालात जाने। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुजारियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी दंपत्ति को जिंदा जला देने की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। सांसद मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए 993 करोड़ 51 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। अब मेट्रो के फेज 1C के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक निर्माण होगा। इसकी कुल लंबाई 2.85 किलोमीटर है। इसमें भूमिगत और एलिवेटेड ट्रैक का भी निर्माण होगा। सरकार के इस निर्णय से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा। साथ ही आमजन को दिल्ली आगरा हाईवे तक मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वर्तमान में जयपुर में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो ट्रेन चलती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेशवासियों को 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की सौगात देंगे। राज्य स्तरीय समारोह पाली में आयोजित होगा। पिछले वर्ष की बजट घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री आज बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, कुम्हेर, धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, नागौर, लालसोट, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास करेंगे। चूरू जिले की सरदारशहर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों सहित कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कल एक और निर्दलीय प्रत्याशी सावरमल प्रजापत ने अपना नामांकन वापस लिया। गौरतलब है कि सरदार शहर सीट पर 5 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इस उपचुनाव में 2,89,843 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। नागौर के सदर क्षेत्र के कवलीसर गांव के पास कल रात चारे से भरा ट्रक मोटरसाइकिल के ऊपर पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार चूरू जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने तीनों शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। इनका आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। धौलपुर में पुलिस ने 3 राज्यों के इनामी बदमाश दस्यू राम गोपाल गुर्जर उर्फ भोटा को भोलापुरा के जंगलों से गिरफ्तार किया है। इस पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस ने 14,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। दस्यू पर आगरा, मुरैना, सीकर, भरतपुर और धौलपुर में करीब 11 मामले दर्ज हैं। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और कमी आने से ठंड का असर बढ़ गया है। राज्य में आज सबसे कम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले एक सप्ताह से यहां लगातार पारे में गिरावट आ रही है। चूरू में भी पारा गिरने से सर्दी का असर तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां बीती रात पारा 6 डिग्री पर आ गया। जिले में सर्दी बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चूरू में बीती रात को तापमान नीचे चला गया है। एक ही दिन में गिरकर तापमान 6 डिग्री तक जा पहुंचा, जो इस सीजन का पहली बार हुआ है। तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। रात को खुले में बसेरा करने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। उनको स्थल व पुलिया के नीचे जाना पड़ा। लोगों को आज सुबह गर्म वस्त्र व कंबलों में लिपटे हुए देखा गया। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से आगामी रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में सुझाव भेजने को कहा है जिसे मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। MyGov और नमो ऐप पर अपने विचार और सुझाव भेजे जा सकते हैं या 1800117800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के 45 स्थानों पर 71,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अजमेर और जोधपुर शहर में भी ये कार्यक्रम होगा। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार से मंदिर माफी की जमीनों को संरक्षित करने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। राज्य सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए 993 करोड़ 51 लाख रुपए की मंजूरी दी है। फेज 1C के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक निर्माण होगा। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और कमी आने से सर्दी का असर बढ़ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।